हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.8 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5 स्टार्ट करने से पहले इसमें आपकी जो दो टॉपिक है, एक है रोज थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, ये टॉपिक आपको समझाता हूँ, उसी पर डिपेंड आपके क्वेश्चंस है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपकी रोज थ्योरम। रोज थ्योरम में आप प्रूफ नहीं करना, आपको जो स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो रोज थ्योरम में क्या है कि स्टेटमेंट क्या है, ऐसे कुछ स्टेप्स है, उसके अकॉर्डिंग चलना है आपने। फर्स्ट है आपका लेट। ठीक है, आपको इसमें क्या होगा, एक फंक्शन दिया होगा कोई भी एफ बी, एक रियल वैल्यू फंक्शन होगा। क्या होगा, एक रियल वैल्यू फंक्शन होगा ऑन द क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल होगा आपका a कॉमा बी। ठीक है, एफ बी क्या होगा, एक फंक्शन दिया होगा रियल वैल्यू फंक्शन। कौन सा फंक्शन होगा, रियल वैल्यू फंक्शन होगा। इंटरवल कैसा होगा आपका, क्लोज इंटरवल होगा। क्लोज इंटरवल का मतलब आपको पता है कि वैल्यू इसमें a भी काउंट होगी, a से स्टार्ट होगा और b तक जाएगी वैल्यू, यानी कि a और b की वैल्यू भी आएगी साथ में, और इन बिटवीन वैल्यू वो भी आएगी। जैसे कि आप एग्जांपल है 2,4, जिसमें 2 भी काउंट होगा और 3 भी और 4 भी। और ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल मतलब क्या हुआ, 2,4। 2,4 मतलब 2 और 4 के बिटवीन वैल्यू, 2 और 4 के बीच में जो वैल्यू आएगी, जैसे 2.1, 2.2। ठीक है, 4 से लेस वैल्यू 3.9, 3.8। ओपन इंटरवल में बीच की वैल्यू आती है, और क्लोज इंटरवल में 2 से स्टार्ट होगी और 4 तक जाती है वैल्यू। ठीक है, तो आपका फंक्शन ऐसे क्लोज इंटरवल होना चाहिए। क्या नहीं, क्लोज इंटरवल। तो पहला स्टेप्स है आपका, सबसे पहले फंक्शन को कंटिन्यूस दिखाओगे। क्या दिखाओगे, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, तो इट इज़ कंटिन्यूस। जो आपको फंक्शन दिया होगा आप उसको कंटिन्यूस प्रूफ करोगे। कंटिन्यूटी आपने एक्सरसाइज 5.1 में सीखा था, किस तरह से हम कंटिन्यूस फंक्शन प्रूफ कर सकते हैं। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, वो जो ग्राफ बनेगा आपका, जो आपका वैल्यू दी हुई फंक्शन की, वो कहीं पे ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो फंक्शन को आप कंटिन्यूस प्रूफ करोगे, वही लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो इट इज़ कंटिन्यूस होगा ऑन द क्लोज इंटरवल पे। दोबारा देख लीजिए, एफ क्या होगा आपका, एक रियल वैल्यू फंक्शन होगा। किसके लिए, कोई क्लोज इंटरवल दिया होगा। ठीक है, रियल वैल्यू फंक्शन क्या होगा, क्लोज इंटरवल दिया होगा। ठीक है, उसको क्या करेंगे हम, उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। क्या करेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है किस पे, क्लोज इंटरवल के लिए। आपको क्लोज इंटरवल दिया होगा a कॉमा बी, या कोई वैल्यू दी होगी 2,4, उस पर चेक करोगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से। ठीक है, जब फर्स्ट स्टेप का हो जाएगा तो सेकंड स्टेप में आओगे आप, उसकी डिफरेंशिएबल चेक करोगे आप उसका, किसके लिए, ऑन द ओपन इंटरवल के लिए। ना उसको डेरिवेटिव चेक करोगे कि ओपन इंटरवल के भी वो वैल्यू क्या सेम आ रही है। आपने एक्सरसाइज 5.2 में किया था क्वेश्चन नंबर 9 और 10, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से। अगर दोनों वैल्यू इक्वल आती है तो फंक्शन क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया उसका। ठीक है, डिफरेंशिएबल हो गया किसके लिए, ओपन इंटरवल। इसमें आपने ओपन इंटरवल पर चेक कराना है, a कॉमा बी पे। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें क्लोज इंटरवल पे चेक कराना है और इसमें ओपन इंटरवल पे। उसके बाद थर्ड स्टेप आपका एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। आपने फंक्शन में क्या आपको दिया हुआ है, क्लोज इंटरवल वैल्यू a कॉमा बी दी हुई है। फंक्शन की वैल्यू में एफ ए निकालना है आपने, जो फंक्शन दिया होगा, और फंक्शन वैल्यू पे b के पॉइंट निकालने हैं। ठीक है, फंक्शन में आप a के पॉइंट पुट करोगे और b के पॉइंट पुट करोगे। अगर इक्वल आएगा
तो क्या हो गया, ये स्टेटमेंट भी आपकी प्रूफ हो जाएगी। जब आपकी तीनों स्टेटमेंट अगर प्रूफ आती है, ठीक है, तब आप लास्ट स्टेप करोगे, देन देयर एग्जिट्स ए रियल वैल्यू, रियल नंबर। आप एक रियल नंबर हो गए, सी क्या होना चाहिए आपका, बिलोंग करना चाहिए ए कॉमा बी पे। सी की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, बिलोंग्स होनी चाहिए किसे, ए कॉमा बी के बीच में आनी चाहिए, बिटवीन, ठीक है। और सी कैसे निकालोगे आप, सच दैट एफ डैश सी, नहीं जो फंक्शन दिया है उसका आप डेरिवेटिव निकालोगे, ठीक है, उसको इक्वल टू 0 रखोगे। जो फंक्शन दिया उसका आप डेरिवेटिव निकालोगे, उसको इक्वल टू 0 रखोगे, देन फाइंड दी वैल्यू सी निकल जाएगा, सी की वैल्यू निकल जाएगी। और सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए कॉमा बी में आनी चाहिए, ठीक है। दोबारा देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको कोई रियल वैल्यू फंक्शन दिया होगा, क्लोज इंटरवल दिया होगा ए कॉमा बी, आपसे कंटिन्यूटी चेक कराओगे क्लोज इंटरवल के लिए ए कॉमा बी, जैसे एक्सरसाइज 5.1 में सिखा था किस तरह से फंक्शन कंटिन्यूस प्रूफ करते हो आप। सेकंड स्टेप क्या है आपका, उसका डिफरेंशियल चेक कराओगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से और राइट हैंड डेरिवेटिव से, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 था आपका, 9 और 10 5.2 में था, ठीक है। फिर फंक्शन की वैल्यू ए पॉइंट के लिए बी पॉइंट के लिए अगर सेम आती है, ठीक है, तो आप एफ डैश सी निकालोगे, फाइंड आउट करोगे, ठीक है। और जो सी की वैल्यू होनी चाहिए वो ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में लाइज करनी चाहिए। स्टेटमेंट से आपको क्लियर नहीं हुआ होगा इतना, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ उसका, उस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल देखिए, आपका जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो इस टाइप का ही है आपका। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है आपको वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई करनी है रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम आपको वेरीफाई करनी है, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक्स की पावर 2 माइनस 8x प्लस 12 2,6 के लिए प्रूफ करना है आपको। क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, क्लोज इंटरवल दिया हुआ है आपको 2,6, ये आपका a होता है, ये b होता है, नहीं a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 6 है, और फंक्शन क्या दिया हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब देखिए कौन सा फंक्शन है, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नहीं, ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है। कौन सा है, पोलिनोमियल फंक्शन है, कौन सा है, पोलिनोमियल। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप लेट करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 8x के इक्वल ले लिया इसको, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। तो जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है, जो आपके जितने पोलिनोमियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, वो क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स बीइंग ए पोलिनोमियल, ठीक है, इस कंटिन्यूस, ठीक है। जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए और आपके पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो क्या कंटिन्यूस होते हैं। चाहे तो प्रूफ कर सकते हो आप, प्रूफ करना चाहे तो कर सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट से और राइट हैंड लिमिट से भी आप उसको प्रूफ करके दिखा सकते हो कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। मगर आपको वेरीफाई करना, आपको पता ही है कि पोलिनोमियल्स जितने होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, तो उसको आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितने भी साइन एक्स हो गया, कॉज एक्स हो गया, ई की पावर एक्स हो गए, एक्सपोनेंट फंक्शन हो गए, ठीक है, ये आपके कंटिन्यूस फंक्शन है, तो आपको प्रूफ करने दिखाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा लिख सकते हो एफ एक्स क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल है इसलिए कंटिन्यूस है, ठीक है। चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हो आप लेफ्ट हैंड लिमिट से और राइट हैंड लिमिट से, ठीक है। काफ़ी लंबा पड़ जाएगा क्वेश्चन, है ना ये, तो आप सीधा लिख सकते हो ये पोलिनोमियल फंक्शन है इसलिए कंटिन्यूस है। सेकेंड स्टेप क्या आपका, कंटिन्यूस हो गया, तो एफ एक्स क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया ऑन क्लोज इंटरवल के लिए 2,6 के लिए। अब जब फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये डिफरेंशिएबल भी होता है, ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव भी फाइंड कर सकते हो आप, ठीक है। डेरिवेटिव में क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, आपने एक्सरसाइज कहता है ना 5.2 में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर फाइंड करोगे
तो वो वैल्यू भी इक्वल आएगी। तो इसमें आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, तो कि पॉलिनोमियल्स है तो आप सीधा लिख सकते हो आपकी ये फंक्शन क्या है, डेरिवेटिव है। ठीक है, सिर्फ डेरिवेटिव निकाल देता हूँ मैं आपको। ये एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, एक्स बार 2 का 2x, 8x का 8 हो गया। ठीक है, दिस एग्जिट्स ये 2,6 पे होगा। ठीक है, तो जितने भी फंक्शन आपके पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों होते हैं। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ कर भी सकते हो आप एग्जाम में। ठीक है, वैसे आप सीधा स्टेप लिख सकते हो इसमें। ठीक है, ठीक है, अब ये एफ एक्स क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। लिख देना आप चाहे तो यहाँ पे कौन से इंटरवल के लिए, ये कौन सा इंटरवल है, क्लोज। इसमें क्या आता है, ओपन इंटरवल आता है। तो एफ एक्स जो होगा क्या होगा, ओपन इंटरवल क्या हो जाएगा ये। ठीक है, डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इसके बाद थर्ड स्टेप क्या है आपका, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी आना चाहिए। ए कितना आपका 2 है और बी कितना 6 है, और फंक्शन दिया आपको एक्स की पावर 2 माइनस 8x प्लस 12। तो आपको ए की दी हुई है 2 दी हुई है, तो 2 पे चेक करोगे आप, 2 का स्क्वायर 4 कितना आएगा, सॉल्व करके इसका 0 आ गया। ऐसे ही एफ 6 पे निकालोगे, बी की 6 दी हुई है, इसमें लिखा है ना एफ ए और एफ बी इक्वल आना चाहिए। एफ 6 पे वैल्यू 0, आपकी वैल्यू 0 आएगी, कितनी आएगी, 0 आ गई। यानी एफ 2 पे और एफ 6 पे वैल्यू दोनों इक्वल आ गई। ठीक है, जब देखो इक्वल आ गया, इसके बाद करेंगे देन देयर एग्जिट्स, क्या करेंगे, एक जो सी की वैल्यू निकलेगी, रियल नंबर निकलेगा सी, वो आपका ए को बी में आना चाहिए। और कैसे फाइंड होगा आपका, एफ डैश सी को 0 के इक्वल रखोगे। ठीक है, अब ये तीनों स्टेटमेंट आपकी प्रूफ होगी, तीनों कंडीशन प्रूफ हो चुकी है। अब हम सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर सी की वैल्यू लाइज करती है ओपन इंटरवल ए कोमा बी में, तो ये रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी आपकी। ठीक है, देयर एग्जिट्स एट लीस्ट, किस में लाइज करना चाहिए, 2,6 में लाइज करना चाहिए। एफ डैश सी जो है वो 0 के लोगे। एफ डैश एक्स कितना है आपका, 2x माइनस 8 आया है, तो एफ डैश सी कितना होगा, एफ डैश एक्स 2x माइनस 8 है, तो x से क्या होगा, c रिप्लेस हो जाएगा, तो 2c माइनस 8 हो जाएगा। एफ डैश एक्स आपका कितना है, 2x माइनस 8 है, तो एफ डैश सी कितना होगा, 2c माइनस 8 आ गया। देन c की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू आ गई 4 आ गई। ठीक है, c की वैल्यू 4 आ गई, और 4 जो है क्या है, ओपन इंटरवल 2,6 में लाइज कर रहा है, यस कर रहा है। c की वैल्यू 4 है आपकी, ये 2,6 में लाइज कर रही है। देखिए 4 जो था 2 और 6 के बीच में आता है, तो c की वैल्यू लाइज कर रही है, तो इस तरह से हम रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 इस टाइप का ही आपका सेम टू सेम। मैं आपको इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है एक्स, फॉर एक्स से दिया हुआ है, क्लोज इंटरवल दिया है 5,9। इसमें एग्जामिन करना है कि आपको ये रोल्स थ्योरम वेरीफाई होगी नहीं है। देखिए कौन सा फंक्शन है ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है आपने 5.2 में क्वेश्चन किए थे इसके, ठीक है, 5.1 में, कि वो कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होता। ठीक है, तो देखिए हम सीधा बताया मैं कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। समझ आ गया आपको, बीइंग जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है
ठीक है। और जो फंक्शन होता है क्या होता है, इज नॉट कंटिन्यूस, वो कंटिन्यूस नहीं होगा। और जब कंटिन्यूस नहीं होगा क्या होगा, ठीक है, जब कंटिन्यूस, तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, तो वो क्या हो गया, रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं होगी। हैंस ठीक है, वैसे प्रूफ करना है, देखिए मैं कैसे प्रूफ करूँगा इसको, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं होगा। देखिए जैसे हमें फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहा हूँ, एक्स टेंस टू 5 माइनस लेंगे, तो कि 5 है ना आपकी लिमिट, एक्स टेंस टू 5 माइनस फंक्शन दिया है आपको, ठीक है। अब इसमें से क्या कर रहा हूँ मैं, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी माइनस कर रहा हूँ, लिमिट क्या, जब एक्स टेंस टू 5 माइनस हो रही है तो लिमिट क्या होती है, पिछली एक्सिस में क्या था अपने 5.1 में लिमिट एच टेंस टू 0 जाएगी, तो क्या हो जाएगा आपका 5 माइनस एच हो जाएगा। अब 5 में से क्या हो रहा है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी माइनस हो रही है, मान लीजिए 5 में से माइनस हो रहा है 0.1, तो कितना आ रहा है 4.9 आ रहा है आपका कुछ समथिंग, है ना। 5 में से कुछ क्वांटिटी माइनस हो रही है, जैसे आपका ये नंबर है, आपने 2 नंबर ले ली ना, 5 है, 5 माइनस एच है, इसमें कुछ क्वांटिटी माइनस की आपने, कुछ भी 0.1 माइनस कर दिया, वो एच बहुत ही स्मॉल है, तो कितना आएगा आपका 4.99 आएगा, ठीक है। अब 4.99 आएगा और ये आपका 5 है, तो 4.99 और 5, तो इसमें कौन सा सबसे लोएस्ट नंबर लेते हैं हम, 4 लेंगे, क्या लेंगे 4, क्योंकि आपका जो 5 में से स्मॉल क्वांटिटी माइनस कर रहा है आपकी 4.99 आ रही है, ठीक है, 4.99, ठीक है, जो आपका नंबर है ये, ठीक है, आपकी 4.99 नंबर आ रहा है, ठीक है। अब 4.99, अब इसमें माइनस किया कुछ क्वांटिटी आपने, 4.99 आई आपकी, अब बहुत क्वांटिटी बहुत स्मॉल है, तो किसके आसपास है 4, जो लोअर लिमिट थे वो लेते हैं हम, तो 4 भी हमारे पास, 5 भी है, ठीक है, तो हमें 5 में कुछ माइनस कर रहा है, 4.99 आ रही है हमारी लिमिट, तो इसमें लोअर वाली यूज़ कर 4 यूज़ करेंगे, यूज़ करके 4, तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में क्या करते हैं, लोएस्ट वैल्यू, तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन यही है, इक्वल और लेस वैल्यू लेंगे हम, ठीक है, तो उसमें कितना आ गया आपका 4 आ गया, ठीक है। इसी तरह हम राइट हैंड लिमिट ले हमने 5 प्लस, ठीक है, अब ये 5 प्लस है हमारा, तो हमने 5 प्लस लिया तो क्या होगा, एच टेंस टू 0 हो गया, 5 प्लस एच, ठीक है। अब 5 में कुछ स्मॉल क्वांटिटी ऐड हो रही है, 0.01 ऐड कर दिया, ठीक है, तो किसके आसपास है, 5 के पास ही है ना, तो 5 के पास ही, तो कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन किए थे आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के, ठीक है, जब लेस वैल्यू होगी तो 5 में से कुछ क्वांटिटी माइनस किया 4.9, ठीक है, तो 4 और 4.9 जो नंबर होगा आपका किसके बीच में होता है, 4 और 5 के बीच में होता है, जो 4.9 नंबर है वो 4 और 5 के बीच में, ठीक है, जो उसकी लेस वैल्यू होती है, ठीक है, जो लेस होता है उसे वो नंबर लेते हो आप, ठीक है। ऐसे ही आप इसमें कितना है, 5 में कुछ स्मॉल क्वांटिटी ऐड करेंगे, 5.01 आया, कितना है 5.01, ये किसी फिर 5 और 6 से यूटिलाइज करेगा, तो इसमें लोएस्ट कौन से आपका 5 नंबर है, तो 5 आएगा आपका, ये कब करेंगे हम, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 4 आ गई हमारी, राइट हैंड लिमिट 5 आ गई, ये इक्वल नहीं आ रही, तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। एक बार दोबारा देख लीजिए, ये एफ एक्स दिया हुआ है आपको ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्लोज इंटरवल 5,9 के लिए, ठीक है। जो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूस नहीं होते, ठीक है, इसलिए इसमें रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है, समझ में आ गया आपको। उसके बाद इसको प्रूफ करा रहा हूँ क्यों नहीं होगी। एफ एक्स दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट ली हमने एक्स टेंस टू 5 माइनस, अब 5 माइनस है, हमने लिमिट चेंज की एच टेंस टू 0, तो 5 माइनस मतलब 5 माइनस एच, 5 माइनस एच हुआ ना, नहीं 5 में कुछ क्वांटिटी एच का बहुत ही स्मॉल नंबर है आपका, जब 5 में हम बहुत ही स्मॉल नंबर माइनस करके 0.1 माइनस किया हमने, कितना है 4.9 आया, ठीक है।
जो ये 4.9 है नंबर है, ठीक है, ये किसके बीच में आ रहा है? 4 और 5 के बीच में आता है, 4 और 5 के बीच में आता है ना नंबर दोनों। तो 4 और 5 के बीच में इसमें स्मॉल नंबर कौन सा आपका? 4 है। तो आपकी लिमिट कितना आएगी इसकी? 4 आ जाएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो लोएस्ट वैल्यू होती है वो लेते हो आप। इस तरह राइट हैंड लिमिट में हमने क्या किया? 5 + h हुआ। 5 में कुछ स्मॉल क्वांटिटी ऐड करेंगे तो हमने 5.01 आ गया। अब 5.01 5 और 6 के बीच में लाइज करेगा, तो स्मॉल कौन सा इसमें? 5 है, तो 5 आ गया। ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, तो फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूस नहीं हो गया। इस तरह से हम इसको प्रूफ कर लिया हमने। जब फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो गया, सीधा लिख दोगे आप रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको इसका डेरिवेटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। खाली पॉलीनोमियल फंक्शन ही जो आपके होते हैं कंटिन्यूस होता है हर पॉइंट पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंट फंक्शन। बाकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है आपका वो कंटिन्यूस नहीं होगा। इसके बाद देखिए मैं आपको करा रहा हूँ मीन वैल्यू थ्योरम। अब मीन वैल्यू थ्योरम क्या है देखिए, इसमें क्या होगा? इफ ए फंक्शन क्या होगा आपका एफ एक्स के फंक्शन दिया हुआ है, जैसे उसमें आपने कंटिन्यूस चेक किया था, सेम स्टेप इसमें वही करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या आपका? ठीक है, इट इज़ कंटिन्यूस है आपको कंटिन्यूटी चेक करानी है, ठीक है, ऑन द कौन सा इंटरवल? वही क्लोज इंटरवल, सेम वही है। किसके लिए? क्लोज इंटरवल a, b के लिए। सेकेंड स्टेप क्या आपका? इट इज, ठीक है, डेरिवेटिव निकालो उसका, वही लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से ऑन द ओपन इंटरवल a, b के लिए, ठीक है। थर्ड स्टेप्स में क्या था? आपने एफ ए और एफ बी निकाला था, वो इक्वल आना चाहिए। इसमें नहीं आएगा, इसमें आपका एफ ए एफ बी इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आ भी सकता है आपका, ऐसा कुछ नहीं आ सकता। एफ ए एफ बी इक्वल आ भी सकता है, मगर इसमें चेक नहीं कराना आपको। आप क्या चेक कराना है इसमें देखिए, एग्जिट एटलीस्ट, ठीक है, जो सी की वैल्यू जो होगी वो भी ओपन इंटरवल a, b में लाइज करेगी। मैं इसमें क्या था आपका? एफ डैश सी को 0 इक्वल लेते थे। इसमें क्या होगा? सच डैट, ठीक है, एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी में से एफ ए को माइनस करेंगे अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी के इक्वल रहेगी, ठीक है। एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी फंक्शन में से एफ ए फंक्शन माइनस करेंगे और बी माइनस ए इंटरवल को, जो आपका बी माइनस ए इंटरवल को माइनस करेंगे, किसके इक्वल लोगे? एफ डैश सी के इक्वल लोगे, ठीक है। उससे आपकी सी की वैल्यू निकल जाएगी, और सी की वैल्यू जो होनी चाहिए वो ओपन इंटरवल a, b में लाइज करनी चाहिए, ठीक है। वो किस में लाइज करनी चाहिए? आपकी a, b में। देखिए एग्जाम्पल देखिए, आपको फंक्शन दिया हुआ है x⁻² - 2x। जो आपका स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड वो आपका सेम ऐसे ही है जैसे आपका रोल्स थ्योरम में किया था आपने, ठीक है। रोल्स थ्योरम फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप का सेम वैसे होगा जैसे आपने रोल्स थ्योरम में किया था। ये आपको क्या करा रहा हूँ? मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप वैसे ही आपका एफ एक्स क्या है? पॉलीनोमियल फंक्शन है, वो कंटिन्यूस होगा, किसके लिए? क्लोज इंटरवल कंटिन्यूस होगा। तो क्या एफ एक्स क्या है? पॉलीनोमियल फंक्शन है, तो वह कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल के लिए। अब एफ डैश एक्स निकालोगे, एफ डैश एक्स, ये आपका x² दिया हुआ है -2x, x⁻² का डेरिवेटिव 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये भी क्या होगा? डेरिवेटिव होगा इसका ऑन 1, 2 में। चाहे तो फाइंड कर सकते हो आप लेफ्ट हैंड लिमिट से और राइट हैंड लिमिट से, इक्वल आएगी वैल्यू, ठीक है। तो एफ एक्स क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रही कंडीशन 1 और 2। अब सेटिस्फाई कर रही 1 और 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। क्या फार्मूला आपका? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी, ठीक है। अब इसके बाद ये प्रूफ करेंगे, देयर एग्जिट्स एटलीस्ट सी की वैल्यू कहाँ अप्लाई करनी चाहिए? इंटरवल दिया आपको 1, 2,
ठीक है। फॉर्मूला क्या आपका, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। बी कितना है इसमें आपका, बी 2 दिया हुआ है और ए कितना 1 है, तो F2 माइनस F1 2 माइनस 1, और एफ डैश सी कितना होगा, एफ डैश एक्स दिया हुआ है 2x माइनस 2, तो एफ डैश सी कितना हो गया 2c माइनस 2, ठीक है। F2 निकाल लोगे, एफ एक्स आपको दिया हुआ है x की पावर 2 माइनस 2x, इसमें x से आप कितना पुट कर 2 पुट करोगे, क्या पुट करोगे 2, F2 है ना, एफ एक्स दिया हुआ है x से 2 पुट करना, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4 टू द 4 0 आ गया आंसर। फिर F1 रखोगे, F1 है फंक्शन वाले 1 रखो, 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस 2 कितना आ गया -1 आएगा आपका, तो कि F1 कितना आ रहा है आपका -1 आ रहा है, ये माइनस पहले से ही है, 2 माइनस 1 1, ठीक है, माइनस माइनस +1 हो गया। देन सी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, सी की वैल्यू कितनी आएगी फाइंड करके, ये 3 हो गया, 2 आएगा 3/2, 3/2 आ गया आपका 1.5, और 1.5 क्या 1 और 2 के बीच में आता है, 1.5 जो है वो 1 और 2 के बीच में लाइज कर रहा है, तो मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई होगी। ठीक है, इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन आपके वैसे सेम है, जो आपकी रोल्स थ्योरम थी वैसे सेम करनी है, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप सेम है आपका, सिर्फ ओनली लास्ट स्टेप चेंज है आपका। उसमें एफ डैश एक्स को जीरो के लेते थे, इसमें एफ डैश सी को एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगी, ठीक है। ये एक्सेस समझ में आ गई। इसके बाद आपकी ये एक्सेस आपने 5.8 सॉल्व करनी है, और उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन ट्राई करना आपको, ठीक है। वो सेम आपके जितना आपने 5.1 से 5.8 में किया है वो सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको इसमें, ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में, ठीक है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट।